अब चलते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, और बात करते हैं सयाहत के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया कमर कस चुकी है और जम्मू कश्मीर में नई सयाहती ढांचे को मुस्तवार बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी को चॉकआउट किया गया है, हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। और ये जो हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है वो इसलिए बनाई गई है कि ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाया जाए जम्मू कश्मीर को साल 2025 तक। और इसमें जब साल 2025 का हदफ रखा गया, आज 23 है जी, 24 और 25 यानी 2 साल का हदफ रख दिया गया है। इसमें महकमा सयाहत का मानना है कि तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सालाना होगी। अब आप देख लीजिए, 2023 में 2000 करोड़, 2024 में 2000 करोड़, 2025 में 2000 करोड़, तो कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपए का हदफ यहां पर भी है। और इसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया, प्लान जो है वो स्वदेश दर्शन के हवाले से वो भी सबमिट हुए हैं। और ये सिर्फ पैसा जनरेट नहीं करेगा जी, इससे रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। और अगर ये सही सिमत में कोशिश चली तो कमोबेश 50,000 लोगों को सालाना रोजगार भी मिल सकता है। अब जब मैं रोजगार की बात करता हूं तो ये सरकारी नौकरियां नहीं है जी, रोजगार जनरेट होगा। रिक्शा चलेगा, हैंडीक्राफ्ट चलेगा, दुकानदार चलेगा, टूर वाला चलेगा, ऑपरेटर चलेंगे। तो जब आप उस लंबी चेन को देखते हैं तो सालाना 50,000 लोगों के लिए रोजगार का मौका भी फराहम होगा। जो ताजा तरीन इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया गया था उसको जब आप खंगालते हैं तो उसके अंदर जम्मू कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी को जब आप देखते हैं तो उसमें कहा गया कि जो टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई है जी सन 2020 के अंदर, उसका जो बड़ा फ्रेमवर्क है उससे एक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ हो रही है जी टूरिज्म सेक्टर के अंदर। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर सरमायाकारी से लेकर दीगर चीजें यहां पर होगी जिससे रोजगार के वसाइल भी बड़े पैमाने पर खुल सकते हैं। टूरिज्म महकमे का मानना है कि पोटेंशियल बहुत है जी, एक तो रिवायती सयाहत जो हो ही रही है, इसके अलावा पोटेंशियल बहुत है। और उस पोटेंशियल को देखते हुए अब ये सबसे ज्यादा जो अवेलेबिलिटी है सेक्टर्स के अंदर वो एडवेंचर टूरिज्म है जिसको फोकस में लिया जा रहा है, वो कारवान टूरिज्म है, वो हेलीकॉप्टर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, पिलग्रिमेज है, अमरनाथ यात्रा और दीगर हवालों के से रूरल टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, एग्रो टूरिज्म है, और MIC टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, और गोल्फ टूरिज्म पर प्रमोशन के लिए सामने रखा जा रहा है। सीधे श्रीनगर इस बड़ी खबर के हवाले से हिलाल मजीद अपडेट देंगे। हिलाल, अपडेट कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो हदफ 3 साल का मुकर्रर किया, जिसमें मैंने मोटी 2-3 बातें तो बता दी, मजीद क्या कुछ इस खबर के अंदर है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल गौहर, काफी अहम अहमियत का हामिल ये कदम है जिसमें कहा गया है कि 2,000 करोड़ रुपए जो है उनकी इमदाद से या इसके अखराज के साथ ही 50,000 नौकरियां जो है पर ईयर दिखाया गया है कि यहाँ पैदा की जा सकती हैं। हालांकि ये एक दावा है, एक सर्वे है और इसमें एक हदफ है, टारगेट है सरकार का, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक भी टूरिज्म जम्मू कश्मीर के अंदर फल फूल रहा था और इसमें रिलीजियस टूरिज्म का सबसे ज्यादा इसमें फुटफॉल रहा है। मुझे याद है उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यहाँ पर टूरिज्म था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस बार ज्यादा ही टूरिज्म है। लेकिन इस बड़े टूरिज्म में जिसमें सरकार दिखा रही है कि लाखों सयाह यहाँ पर आई है, इसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर माता वैष्णो देवी और उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा के साथ जो रिलीजियस टूरिस्ट जुड़े थे उनकी तादाद भी सबसे ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा जो जनरल टूरिस्ट हैं उसमें हालांकि अगर जो फॉरेन टूरिस्ट की फुटफॉल कम ही रहा, लेकिन नेशनल टूरिस्ट का एक अच्छा खासा फुटफॉल इस साल देखने को मिला है। और क्योंकि दुनिया की आबादी भी बढ़ रही है, मुल्क की आबादी भी बढ़ रही है और हालात में भी बेहतरी आ रही है, और ये कुछ चीजें अहम बताई जा रही है। लेकिन जब कुछ टूरिज्म इंजीनियर्स के साथ हमने बातचीत की है आज सुबह से ही, जब हमने कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बात की है, तो उन्होंने कहा कि 50,000 लोगों को नौकरी देना ये कोई आम बात नहीं है। ये 50,000 कौन होंगे? ये होटलियर होंगे, ये रिक्शा वाले होंगे, ये गाड़ी वाले होंगे। अगर गाड़ी वाले होंगे तो क्या उतनी रोड कैपेसिटी हमारे पास है कि आप 10,000 20,000 गाड़ियों को एकोमोडेट कर सकते हैं? और इन 5 सालों के अंदर सिर्फ ये जो टूरिज्म से जुड़ी गाड़ियां होंगी, नंबर 1। नंबर 2, बड़े फुटफॉल के असरात भी किस तरह के होंगे एनवायरमेंट पर, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप आज की डेट में एनवायरमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ नुकात उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ कर रही है और उसके बाद उसे अचीवमेंट समझती है, लेकिन उसके जो एडवर्स चीजें होंगी उसको देखना और कंपनसेट करना वक्त की अहम जरूरत है। बाकी सरकार का जो अहदाफ है
इसको फुलफिल करना अपने आप में अगर एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ का टूरिज्म हमेशा डिपेंडेंट है यहाँ के हालात पर, और यहाँ के हालात कैसे रहते हैं वो तय करते हैं कि आइंदा आपका सयाहती सीजन किस तरह का होगा। लेकिन हर कोई ये तवक्का करता है कि हालात बेहतर हैं, तो उसमें कोई शक नहीं कि इन अहदाफ को भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक चीज और भी है फिलहाल के 2025 तक ये जो स्वदेश दर्शन 2 के तहत जो प्रोसिक्यूशन प्लान है, इसमें क्या कोई पर्टिकुलर एरियाज मेंशन है या पूरा प्रोविंस रखा गया है, नए मकामात की निशानदेही, या ऑलरेडी हमारे पास जो मकामात है फोकस उन्हीं पे है, वहीं पर दोबारा से काम होगा? देखिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हमारे टूरिज्म मैप पे जितने भी सयाहती जगहें हैं, उसमें कोई शक नहीं। हमने गुलमर्ग देखा, हमने पहलगाम देखा, फुटफॉल बहुत ज्यादा था, और उससे ज्यादा फुटफॉल आप एकोमोडेट कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना होटल एकोमोडेशन यहाँ पर है नहीं कि आप उससे ज्यादा लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं। कई सारे सयाह जब आते हैं तो उन्हें गुलमर्ग में जगह नहीं मिलती। वजह यह है कि फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी जगहों पर। तो इस तरह से सरकार ने कहा है कि वो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हालांकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर है, नई जगहें जो है वहां पर उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। वहां पर जो सरकार की जानब से कहा गया है कि फिल वक्त 58,100 बेड होटल कैपेसिटी है, होटल रूम कैपेसिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें आप 1,24,196 सयाहों को एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 2.5 लाख तक, 3.25 लाख तक पहुंचाने की सरकार की कोशिश रहेगी। हालांकि ये वन गो में नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार इस पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। और जो नई जगहें हैं वहां पर होटल क्रिएट करना, और उसके बाद सड़कें तामीर करना, और उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट पे इससे असर पड़ेगा, लेकिन उसको कंपनसेट कैसे करेगी सरकार, वो पॉइंट बहुत काफी है। क्योंकि अगर कश्मीर में कुछ बिकता है, टूरिज्म बिकता है, और टूरिज्म डायरेक्टली एसोसिएट है यहाँ के यहाँ के एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट इफेक्ट हो जाएगा तो उसका असर टूरिज्म पर भी पड़ेगा। अच्छा, ये जो इसमें ये भी बात कही जा रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा, जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास जनाब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीपीपी मोड पर जब किया जाएगा तो बड़ी चीजें जो वो तेजी के साथ सामने आएंगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मामला है वो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। एक तो इस पर भी थोड़ी सी बात कहिएगा कि माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं, और इस बार जो नया जैसे भद्रवा को उठाने की बात कही जा रही है, सुनानसर को उठाने की बात की जा रही है, टूरिज्म पर सारा दूध पथरी और बन्नी बसोली को उठाने की कोशिशें की जाएंगी। ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया ये रिवायत से हटकर कहीं ना कहीं तो नजर आ रहा है। देखिए गौर, आपको याद ही होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से बार बार ये दावे किए गए हैं कि इतने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, इतने प्रपोजल्स आ रही हैं, इतने DPRs आ रहे हैं। तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाज़ाब्ते तौर पर होटल एकोमोडेशन इससे सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि होटल बन जाएंगे तो आपके लिए सयाहों को एकोमोडेट करने का एक मौका मिल जाता है, और उससे ही रास्ते खुल जाते हैं। तो उसमें अभी नेशनल लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा है, और स्टेट लेवल के भी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल के सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं, जो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर यहाँ पर इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो प्रीवियस सीजन या जारी सीजन ये काफी फ्रूटफुल रहा है टूरिज्म के मुताबिक, किसी भी होटल वाले के साथ बात करते हैं तो बहुत मुतमईन नजर आ रहा है। तो एक पॉजिटिव इमेज जो है वो नेशनल वाइड भी चली गई है। जो उनके यहाँ लोग आए हुए थे जिन्होंने इस हवाले से सर्वे किया, तो सर्वे में उन्हें लगा कि साल 2022, साल 2023, साल 2021 ये बड़े अच्छे साल रहे हैं टूरिज्म के मुताबिक, तो इस वजह से उन्होंने भी इस पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम करना शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल बता रहे थे कि कुछ चीजें पॉजिटिव है, कुछ चीजों पर सवाल है, लेकिन जो बड़ी बात थी वो मैंने सयाहत और सरकार के हवाले से आपके सामने रख दिया कि आने वाले 3 सालों के दौरान किस तरीके से मरहलावार तरीके से सयाहत को प्रमोट किया जाएगा, सयाहों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार यहां पर मिले पीपीपी मोड पर, उस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दे दिया।